आई होप आज किसी स्टूडेंट से किसी तरह बात हो पाए और कोई क्लू मिल पाए। रिया के नंबर किस किस के पास थे? एक बार हाथ उठाइए सब लोग। लास्ट कुछ दिनों में किस किस की फोन पर बात हुई है रिया से? अविनाश, क्या हुआ? नर्वस? नहीं सर, मैं क्यों नर्वस होऊंगा? नहीं, मुझे वो लगा कि सोशल मीडिया का कोई नया वायरल जेनजी स्टेप होगा, वो कर रहे थे, या फिर you're worried about something और गिल्टी। सर आपको जो भी पूछना है आप सीधा सीधा पूछिए ना, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों से बात करके पता लगा कि रिया अच्छी लड़की थी, तो तुम्हारा मानना नहीं? तुम्हारी तो बहुत गहरी दोस्त थी ना, फिर क्या हुआ अचानक से कि तुमको वो इतनी खराब लगने लगी? तुमने उस दिन इतनी सारी बातें कही उसके खिलाफ। हाँ सर, दोस्त तो थी लेकिन उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी, मैं क्या बोलता। वो तुमने करेक्ट कर लिया, अपना फ्रेंड सर्कल। सर मैं एक अच्छी फैमिली का चिल सा लड़का हूँ, सारे दोस्त हैं, सबसे बात होती है। चाहिए तो आप वर्णिका से पूछ लीजिए ना, वो तो आपको झूठ भी नहीं बोलेगी। ये वर्णिका कहाँ चली गई? उस वीडियो में जैसे उस लड़की के कंधे पर निशान है, वैसा हूबहू निशान वर्णिका के कंधे पर भी है। कहीं वो वर्णिका? नहीं 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 नहीं, वो वर्णिका नहीं हो सकती। मैं सुनिए, आपने वर्णिका को देखा क्या? हाँ, वर्णिका अभी कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग की तरफ भागते हुए गई है। हाँ ठीक है। हाँ। पुरानी बिल्डिंग की तरफ? हाँ, तो कोई ना जाता। फोन भी ना उठा रही। अविनाश, जैसे तुम एक अच्छे घर के चिल से लड़के हो ना, वैसे ही मैं एक अग्रेसिव से डिपार्टमेंट का नो नॉनसेंस से कॉप हूं। और आइंदा से इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है पहले भी बोला है तुमको, आइंदा नहीं बोलूंगा। जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है कर ले एसीपी, तुझे क्या पता आज रात तेरी बीवी मेरे पास होगी, और फिर जो होगा उसे तो सोच भी नहीं सकता। ये वर्णिका तो कहीं दिखाई ही ना दे रही, कहाँ चली गई है वर्णिका? हे खाटू श्याम जी, आपकी बुलबुल को जब भी कुछ लगता है ना, वो हमेशा सही ही निकलता है। बस इस बार हमारे को गलत साबित कर दीजिए, हमारी मदद। वर्णिका, वर्णिका! Come on, juice it. थैंक्स। अपना हाथ कम चलाना और मेरा दिमाग कम खराब करना, क्योंकि एक बार अगर मेरा असर हिल गया फिर तो तुम्हारी सारी गंदी फोटोज वायरल कर दूंगा। कितने बेशरम लड़के। बॉस, ये एमएमएस से वायरल हो चुकी है। हाँ यार, ऐसी लड़कियों की वजह से हमारा नाम बदनाम होता है, हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते, कोई शर्म ही नहीं है।
वर्णिका, वर्णिका नीचे आ जाओ, दो हाथ दो, नीचे आओ, आ जाओ। ठीक है वर्णिका, वर्णिका कुछ भी मत करना, वर्णिका गिर जाओगी। वर्णिका हमारी बात सुनो, तुम्हें पता है हमारी कुड़ी डेली कहती है हिम्मत रखने से सब ठीक हो जाता है, कुछ भी बुरा ना होता। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें पता है हमारी दोस्त दिव्या ने ऐसी एक दिन जान देने वाली थी, फिर मैंने उसे बचा लिया। आज देखो उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मस्त है। आज का कटवा दे, कल तुम्हारे लिए मीठी गोली बन जाएगा। वर्णिका नीचे आओ, वर्णिका नीचे आओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, नीचे आओ। वर्णिका प्लीज ऐसा मत करो, अब मेरी जिंदगी में कोई मिठास नहीं आ सकती, सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी में। I'm sorry चाची। ये वर्णिका और बुलबुल कहाँ है? वर्णिका संभाल के। सिंह जी हुकुम। तुम अंदर पूछताछ जारी रखो, मैं आता हूँ। जी हुकुम। क्या करने जा रही थी? हाँ, एक बार भी परिवार के बारे में ना सोचा कि उनपे क्या गुजरेगी, उन्हें कितना दर्द होगा। चाची, उन्हीं को तो दर्द से बचाने के लिए मरने जा रही थी, प्लीज मुझे मर जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम्हें बचाने के लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, और अगर जरूरत पड़ी ना तो तुमसे भी लड़ जाऊंगी। अगली बार अगर अपनी जान देने की बात की ना, एक थप्पड़ मारूंगी। काश मैंने आपकी बात उस दिन मान ली होती, मुझे उस अभी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। चाची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चाची, अगर आपको पता चलेगा ना कि मैंने क्या किया है, तो आप भी मुझे नहीं बचाएंगी, आप भी मुझे मर जाने देंगी। इसका मतलब कॉलेज में सब लोग जो वो धुंधली फोटोज देख रहे थे, वो तुम्हारी थी। मैंने लग ही रहा था, उस वीडियो में उस लड़की के कंधे पे भी एकदम वैसा ही निशान है जैसे तुम्हारे कंधे पर है। चाची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इतना गंदा काम कर दिया। गलती तो तुमसे हुई है, उस राक्षस अभी पे भरोसा करने की गलती। वर्णिका, हम लड़कियां कितना भी कह ले कि हमें अपने मुताबिक जीना है, लेकिन हमारी भी तो थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ना। दोस्ती करने से पहले हमें लोगों को परखना चाहिए। तुमने गलती की है, लेकिन तुमने कोई गंदा काम नहीं किया है। हम तो उस अविनाश ने किया है, और उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अभी थानेदार साहब को फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं।
नहीं चाची, प्लीज ये बात चाचू को मत बताइए प्लीज। वर्णिका, अगर मैं तुम्हारे चाचू को ये बात नहीं बताऊंगी तो अभी को उसकी गलती की सजा कैसे मिलेगी? समझो बात को। चाची, ये बात किसी को पता चले उससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। चाची, अगर ये बात हमारे घर वालों को पता चली तो हमारी पूरी फैमिली मुझसे मुंह मोड़ लेगी, जैसे दादी ने हमारी बुआ से मुंह मोड़ा था। चाची, आपको पता है वानी बुआ भी दादी का जिगर का टुकड़ा थी। सब उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी दादी ने उन्हें फिर से दिल से ऐसे नहीं लगाया जैसे वो पहले लगाया करती थी। तुम दोनों से अगर कोई भी गलती से भी गलती हो गई और इस घर की इज्जत पर रत्ती भर भी आ जाए ना, तो या तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी या फिर खुद मर जाऊंगी। चाची, मुझ पर तो सब कितना गर्व करते हैं ना। मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया चाची। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी इतनी प्यारी फैमिली का, इतनी सपोर्टिंग फैमिली का भरोसा तोड़ दिया। थानेदार साहब, चाची, वर्णिका देखो, थानेदार साहब बार बार माने को फोन कर रहे हैं। माने को उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बिल्कुल प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना बताऊंगी, नहीं बताऊंगी मत। हेलो बुलबुल, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आप कॉलेज में? कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ। नहीं थानेदार साहब, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आती हूँ ना, आप वहीं रुके, मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। चाचू कॉलेज में क्या कर रहे हैं? अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तुम तो जानती हो ना तुम्हारे चाचू कितने जाबाज और काबिल पुलिस वाले हैं। देखो वर्णिका, अगर हम उन्हें एक बार ये सारी बात बताएंगे ना, तुम्हारे को पूरा यकीन है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर ढूंढेंगे जिससे अविनाश को उसकी नानी याद आ जाएगी। चाची प्लीज। वर्णिका देखो, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं नहीं बताऊंगी, किसी को ना बताऊंगी ये बात, लेकिन उस अविनाश का तो कुछ करना पड़ेगा। कितने पैसे चाहिए उसको? हाँ, उसे पैसे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? आप चाची, उसने मुझे आज रात तक आपको उसे पहुंचाने के लिए कहा है। अभी तो उसने एक पिक्चर लीक की है, और अगर मैंने उसे नहीं पहुंचाया तो वो मेरी सारी फोटोज वायरल कर देगा, और इस बार वो धुंधली नहीं होगी। और मैं आपके साथ वो नहीं कर सकती जो रिया ने मेरे साथ किया। कर सकती। वो घटिया अभी मारे से मिलना चाहता है ना? ठीक है, मैं उससे मिलूंगी। चाची, कैसे होगा ये? वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे करूंगी। पढ़ाई में पैदल हूँ, लेकिन दिमाग से बहुत अव्वल हूँ। अपने अव्वल दिमाग को दौड़ा करना मैं कोई ना कोई आइडिया जरूर निकालूंगी, लेकिन अपने अव्वल दिमाग को दौड़ाने के लिए हमारे को थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें अभी से थोड़ा समय मांगना हो। नहीं चाची, वो मुझे समय नहीं देगा। देगा, शायद हमारे को पता है कि कैसे देगा। कोई भी इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो किसी वजह से करता है, और आप लोग तो सीनियर्स थे ना रिया के, आप लोग तो उसको जानते होंगे, आप लोगों की दोस्त थी वो। सवाल ये नहीं कि रिया हमारी दोस्त है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या आपसे दोस्ती हो सकती है। एक्सक्यूज मी। वैसे यू आर सो स्ट्रॉन्ग। हाँ, प्रोटीन शेक। आप प्लीज काम की बात कीजिए। वैसे बाइसेप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके, जिम में बहुत मेहनत करते होगे ना। एक्सक्यूज मी। अरे हमारे बाइसेप्स भी ना बड़े स्ट्रॉन्ग है। मैं जिम विम ना करती, ना ही मैं प्रोटीन शेक पीती हूँ। मैं तो ना बस
बादाम का दूध पीती हूँ और उसमें बादाम घस घस के डालती हूँ, उससे सेहत अच्छी रहती है ना, इसीलिए। और रही बात हार्डवर्क की, तो वो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन। और जब कपड़े मैले हो जाते हैं ना, तो उन्हें धोबी की तरह बहुत जोर जोर से धोती हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी धो सकती हूँ। धो के दिखाऊं? हाँ। एक्सक्यूज मी, तुम जूनियर हो ना, तो बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो? वैसे सुना है कि तुम्हें सब यहाँ चाची बुलाते हैं। चाची? अरे हाँ, सब हमारे को चाची बुलाते हैं। और इस नाते से ये तुम्हारे कौन हुए? चाचा जी हुए। मैं चाची, ये चाचा। बोलो, चाची, चाचा। चाचा जी, आप अपनी भतीजियों को बाइसेप दिखाएंगे या हमारे साथ चलेंगे? आपके साथ चलेंगे। भतीजियों, अब चाची को चाचा से कुछ काम है, ठीक है? बाय बाय, ध्यान रखना, बाद में मिलती हूँ। चले? ज्योति सारी तैयारी है ना, बुलबुल बिंदनी में की है। अच्छा भाभी साहब, आपने बिन्नी को बता दिए ना, कल न्योते में जो भी खाना बनेगा वो सब सात्विक बनेगा, प्याज लहसुन ना पड़ेगा। अरे मुझे सब पता है ज्योति, और मैं बुलबुल को भी बता दूंगी, वो सब समझ जाएगी। हाँ, बड़ी समझदार है हमारी बिंदनी। वो भाई साहब, कल न्योते में मारे सासरे से कुछ लोग आपके यहाँ पे आने वाले हैं। अब मारा क्या, हम तो घर के हैं, हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन बाहर वालों के सामने अगर वानी इस शादी का हिस्सा ना बने तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर गहने मैं भी पहनूंगी। वायु वानी को अंदर कमरे में ले जा बेटा, ले जा। बानी दी, हाँ, मैं आपको चाय दिलवाता हूँ, चलो अंदर। चलो। चिंता मत कर ज्योति, तेरे सासरे वालों के सामने वानी कमरे से बाहर नहीं आएगी। जी। ओ, मेरा एक फोन आ रहा है, एक मिनट। अरे ये क्या बात हो गई भाई? मतलब वानी को तो बुलबुल संभाल लेगी ना भाई? बुलबुल क्या क्या संभालेगी पत्रकार साहब? वो अपने कॉलेज की पढ़ाई संभालेगी, इस घर की जिम्मेदारियां संभालेगी, या फिर शादी का जो सारा सामान है उनकी जिम्मेदारियां भी तो उस पर है। क्या क्या संभालेगी? यही संभाल पाएगी वो वानी को, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। आप तो जानते हैं ना, अगर कोई भी इंसान मेरी बेटी की बेइज्जती करेगा, अगर उसकी जगह सही होगी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बुलबुल क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? बुलबुल क्या कर रही हो तुम? आपको अपने बाइसेप्स दिखाने का बहुत शौक है, क्या जरूरत है अपने बाइसेप्स दिखाने की? अरे बुलबुल, मैंने क्या किया है यार? मैं तो अपना काम ही कर रहा था। हाँ, और पता नहीं वो लड़की अजीब सा बिहेव क्यों करने लगी। ओले, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत मासूम हो, आप कहाँ कुछ करते हो? अब शहद का कटोरा बन के आप घूमोगे तो मक्खियाँ तो भिनभिनाएगी ना। क्या जरूरत है आपको जिम में जाके बॉडी बनाने की? हाँ, जिम में बॉडी और फिटनेस तो ये सब तो करना पड़ेगा ना बुलबुल। अगर ये सब नहीं करूंगा तो गुनहगारों को, क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ूंगा? पुलिस वाला हूँ बुलबुल। ओले, सिर्फ आप ही तो पुलिस वाले, इतने सारे पुलिस वाले, उनके डोले शोले कहाँ हैं? हाँ, आप ही को बनाना है। और आपकी ये वर्दी, आपको अच्छी तरीके से पता है लड़कियों को वर्दी वाले मर्द ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्यों पहन के आते हैं ये वर्दी? सरकारी वर्दी, पुलिस वाला हूँ तो पहनूंगा ना वर्दी। वाह वाह, पुलिस वाले तो सिर्फ आप हैं, कुछ भी बोलो तो मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। हे खाटू श्याम जी, एक तो ये इतने अच्छे दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे चमचम पे चांदी का वर्क किया हुआ है। इनके डोले शोले, इनका तेवर एकदम सिंघम की तरह दिखता है। यही तो प्रॉब्लम है। चलिए बुलबुल, ये मुझे एक बात बताओ, क्या क्या कह रही थी तुम? तुमको मैं अच्छा दिखता हूँ?